बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि साइंटिस्ट मेड टू किंगडम्स, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. He included all the eukaryotic organisms which can make their own food in the kingdom plantae, and all the heterotrophs organisms which depend on the autotrophs or plants in the kingdom animalia. अब उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ड्रॉबैक्स थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की वो ये थी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया को किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूड किया गया, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स और फंजाई को जो है वो एनिमेलिया में इंक्लूड किया गया. तो इन ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे जगह नहीं बनती, तो फिर जो है वो एक तीसरा किंगडम बनाया गया विच इज़ द किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे उनको रख दिया गया. यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम, अमेबा, यूग्लिना खुद भी और वॉलवॉक्स वगैरह. इन ऑर्गेनिजम्स को जो है वो रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर. अब ये एक ड्रॉबैक जो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर वो तो हल हो गया कि जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किंगडम एनिमेलिया से निकाल के तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया. ये था इंट्रोडक्शन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का. अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? इसके बेटा ड्रॉबैक्स ये थे कि अभी तक जो बैक्टीरिया है उसको किंगडम प्लांटी में ही रखा गया था, फिर किंगडम प्लांटी से उठा के उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में भी उसकी जगह नहीं बनती. क्यों नहीं बनती? बिकॉज बैक्टीरिया हैव द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म हैव द यूकैरियोटिक सेल. तो इसलिए ये दोनों के दोनों सेल्स हैं ये डिफरेंट होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं, तो फिर ये एक किंगडम में नहीं रखे जा सकते. और दूसरा जो ड्रॉबैक था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का वो ये था कि जो फंजाई है उसको अभी तक जो है वो प्लांटी में ही रखा गया, उसको यहाँ से नहीं उठाया गया, तो उसकी भी जगह जो है वो प्लांट्स के साथ नहीं बनती, क्योंकि प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स एंड फंजाई इज अ हेटेरोट्रॉप. प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. तो ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपने याद रखना है कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तीसरा किंगडम बनाया गया था, उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे गए और फिर उसके क्या ड्रॉबैक्स आए. उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की. इसमें अब हम लोग जो है ना वो फाइव किंगडम्स को डिस्क्राइब नहीं करवाएंगे, वो एक अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे. तो इस लेक्चर के अंदर जस्ट हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हाउ द फाइव किंगडम्स आर मेड, ये पांच किंगडम्स हैं वो कैसे बनाए गए. अब इसकी हिस्ट्री है कि 1937 के अंदर ईच एटन गेव द टू टर्मिनोलॉजीज. ईच एटन जो है इसमें दो टर्मिनोलॉजीज थी. फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक to describe the bacteria and cyanobacteria like organisms, and eukaryotic to describe the plant and animal cell. प्लांट और एनिमल सेल के बारे में बताने के लिए इसने जो है वो एक टर्मिनोलॉजी दी विच इज़ द यूकैरियोटिक. उसने बताया कि इस दुनिया के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, दूसरा यूकैरियोटिक सेल होता है. प्रोकैरियोटिक सेल वो है जिसके पास न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल वो है जिसके पास जो है वो सारा का सारा न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस भी मौजूद होते हैं. इनके बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर. तो यहाँ पे सिर्फ आपने इनका नाम और ये याद रखना है कि जो है जिसके पास न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस नहीं होते वो प्रोकैरियोटिक है, जिसके पास होते हैं वो यूकैरियोटिक है. उसके बाद फिर 1967 के अंदर रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम्स बना दिए. वो 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया. इन पांचों के पांचों किंगडम्स के बारे में हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब इसने जो ये 5 किंगडम्स बनाए थे ये किस बेस पे बनाए थे? तो इसने दो बेसिस ली थी इन 5 किंगडम्स को बनाने के लिए. पहली बेसिस सेलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी थी मूड ऑफ न्यूट्रिशन. सेलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? सेलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि इसने प्रोकैरियोटिक सेल को अलहदा कर दिया, यूकैरियोटिक सेल को अलहदा कर दिया, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को अलहदा कर दिया और मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलहदा कर दिया. दूसरी इसकी बेस ये थी जी मूड ऑफ न्यूट्रिशन. इसने जो ऑटोट्रॉप्स हैं उनको अलहदा कर दिया, जो हेटेरोट्रॉप्स हैं उनको अलहदा कर दिया. वो ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड खुद बना सकते हैं उनको अलहदा कर दिया, लाइक प्लांट्स एंड एल्गी.
और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड की फार्मेशन खुद नहीं कर सकते वो उनको अलहदा करते हैं, जैसे फंजाई और एनिमेलिया। अब फंजाई जो है इसकी एब्जॉर्प्टिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, तो ये अब्जॉर्प्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को अलहदा कर दिया। फिर जो एनिमल्स हैं ये इंजेक्शन करते हैं बकल कैविटी के जरिए फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो इनको अलहदा कर दिया। इन दो बेसिस के ऊपर इसने 5 किंगडम्स बनाए थे 1967 के अंदर। उसके बाद 2 साइंसदान आए जी, मार्गलस एंड श्वार्ट्स। मार्गलस और श्वार्ट्स हैं, इन्होंने मॉडिफिकेशन की इन दीज 5 किंगडम्स। इन 5 किंगडम्स के अंदर इन्होंने मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन किस तरह से की? कुछ ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी से उठा के जो है वो फंजाई में रख दिया, कुछ को फंजाई से उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया। मतलब जो उनसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे उनकी करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से वो फिट बैठते थे उनको जो है वो वहाँ पे रख दिया गया। अब इस पूरे लेक्चर के अंदर आपने जो है वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं जो आपको पहले ही प्रोवाइड किए जा चुके हैं। वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आप लोगों ने याद करने हैं, 3 किंगडम के बारे में भी और 5 किंगडम सिस्टम के बारे में भी।